तो सबसे पहले तो सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो आज का जो सेशन रहने वाला है एमईएस ड्राइवर 2023 जो ड्राइवर भर्ती है उसके संबंध में रहने वाला है। और आज इस सेशन में हम ये जानेंगे कि जो आपके ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसके रिगार्डिंग बहुत हज़ारों सवाल है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या और कैसे होना चाहिए। तो मैं जो यहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन में मांगा गया है उसमें क्या लिखा गया है और अब आप किस सिचुएशन में हैं, आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजेंगे तो वो कैसा और कहाँ से बनवाएंगे, कैसे कब का बना होना चाहिए, तो उसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में है। तो आप सभी को पता होगा कि जब ये भर्ती आई थी तो एसएससी ने जब फॉर्म भरवाया था, तो फॉर्म के अंदर क्या था कि वहाँ पर एक्सपीरियंस को भरने का यहाँ पर कॉलम था। पहली बात, दो चीज़ें होती है। देखो, एसएससी एक चीज़ ये भी है कि एसएससी के द्वारा जो फॉर्म भरवाया जाता है इसमें कुछ स्टार लगे होते हैं और स्टार लगी चीज़ों को आप खाली या ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उसी टाइप से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला कॉलम था, उस पर स्टार नहीं था। अब हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि भी ये मैंडेटरी था या मैंडेटरी नहीं था। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि स्टार नहीं लगा था तो इसका मतलब है उसके बगैर भी आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर संकेत करता है कि हाँ, हो सकता है कि भी इसमें भरना मैंडेटरी न हो, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 3 साल का मांगा गया था। 3 साल का आपसे अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया था। और आप सभी को पता है कि इसमें जो डीएल मांगा गया था, डीएल एचएमवी मांगा गया था। अब आपका एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो एलएमवी का हो या एचएमवी का हो या इन दोनों का मिला के हो सकता है, क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर रिगार्डिंग टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के बारे में जितने भी सवाल हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो आपके पास में जो एचएमवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। वो भी कब का होना चाहिए? जो आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट से पहले का आपके पास में एचएमवी लाइसेंस है तो ही आप इसमें पात्र हैं, अन्यथा तो आप डायरेक्ट सीधे ही फेल हैं, सीधे ही बाहर हैं। जिस हिसाब से नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई थी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हमारे सामने कुछ सवाल हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, जीएसटी या रजिस्ट्रेशन नंबर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फोटोकॉपी भेजनी है या ओरिजिनल भेजना है, एक्सपीरियंस जो ड्राइविंग सेंटर से बनवा सकते हैं या और कहीं से बनवा सकते हैं, फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं भरा, अब क्या करें, एक्सपीरियंस फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस एलएमवी प्लस एचएमवी का होगा या ओनली एचएमवी का होगा, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, एक्सपीरियंस कब का बना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई फर्म, एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनी, कुछ भी हो, आप कहीं से बनवा सकते हैं, लेकिन वो एक लीगल वर्क करे, यानी कि वो दूसरों के दृष्टिकोण से एक लीगल वर्क करती हो, उसका एक वजूद हो। और जिसके पास में वजूद होता है, जो मतलब सही होता है, ऐसे संस्थान किसे आप ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपने वहाँ से काम किया है तो। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ऐसी फर्म हो तो वहाँ पर उसका लेटर पेड उसका बना हुआ नहीं है या उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो भी आप क्या है कि जो फर्म काम कर रही है, जो रियलिटी में काम कर रही है फर्म है, संस्थान है, और वो काम कर रहा है तो 100% उसका जीएसटी नंबर होता है और उसके पास में रजिस्टर्ड नंबर भी होते हैं। हालांकि वो लेटर पेड पे लिखते नहीं है या लिखवाते नहीं है क्योंकि वो इतना गहराई में सोचते नहीं है। तो आप ऐसे संस्थान से आप बनवा सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो होने जरूरी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे वहाँ पे जीएसटी या रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये होते हैं तो वो एक प्रामाणिकता दर्शाता है कि भाई ये अनुभव प्रमाण पत्र है वो एक वैलिड है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर के साथ में अनुभव बनता है वो एक ये प्रमाणिकता करता है कि ये एक वैलिड है, तो उसमें संशय नहीं होता, तो थोड़ी सी दिक्कतें कम आती है। आगे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फोटोकॉपी भेजनी है ओरिजिनल। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाए गए हैं उन सभी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपसे मंगवाई गई है। तो आपको भी यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इसको ओरिजिनल मत भेजना, आपको उसकी फोटोकॉपी भेजनी है, ठीक है। पहली बात ये है। अब है एक्सपीरियंस ड्राइविंग सेंटर से बनवा सकते हैं क्या। ड्राइविंग सेंटर जो होता है वो होता है गाड़ी सीखने के लिए, न कि अनुभव प्रदान करने के लिए। ड्राइविंग सेंटर केवल गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए गाड़ी सिखाते हैं, न कि अनुभव के लिए।
तो ये चीज़ थोड़ा सा नोट डाउन रखना। ड्राइविंग सेंटर का आप एक्सपीरियंस मत लगाना, किसी भी फर्म, एनजीओ, स्कूल, कंपनी, ट्रस्ट, जहाँ से भी बनवाएं, कहीं से भी बनवा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल का भी चलता है, वहाँ से भी बनवा सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग सेंटर से आप यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र मत बनवाना, ये मेरी सलाह रहेगी। अब फॉरम में एक्सपीरियंस नहीं भरा, अब क्या करें? फॉरम में मैं अभी आपको बता रहा था कि स्टार तो लगा हुआ नहीं था, तो यहाँ पर किसी को नहीं पता कि भाई अब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, आप शॉर्ट लिस्टेड भी कर दिए गए हैं, अब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना, फॉरम में भरा नहीं भरा वो आगे की बात है। अब आपको क्या करना है, आपको दस्तावेजों के साथ में एक्सपीरियंस लेकर आपको भेज देना है। अनुभव जरूर भेजना है आपने, चाहे फॉरम में भरा है नहीं भरा है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जरूर भिजवानी है। एक्सपीरियंस फॉर्मेट क्या होगा? तो पहली बात तो देखो, फॉर्मेट सबसे ऊपर तो नाम, संस्थान का नाम आ जाए। एक तो संस्थान का नाम और पता, ये दो चीजें वहां पर होनी चाहिए। जारी करने की डेट यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। आपका पूरा पता होना चाहिए, जैसे कि नाम हो, डीएल के नंबर आ जाए, और कब से कब चलाई, कब से कब, ये चीज वहां पर लिखी हो। डीएल के नंबर लिखवा देना, और वहां पर गाड़ी का पूछे तो यहाँ पे एलएमवी प्लस एचएमवी दोनों लिखवा देना। ये चीजें लिखवा देना। एक तो संस्थान का नाम, उसका एड्रेस, डेट जारी करने का, आपका नाम आ जाएगा, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर भाई आ जाएगा कि आपने कब से कब तक चलाई है, कौन सी गाड़ी चलाई है, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का आ जाएगा। ये चीजें आपको वहां पर लिखना। एलएमवी प्लस एचएमवी ये दोनों शब्द वहां पे आपको लिखने हैं। एचएमवी शब्द तो आना ही चाहिए, लेकिन एलएमवी भी लिखवाएं तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। एलएमवी प्लस एचएमवी भी चल जाएगा, और केवल एचएमवी भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। डेट आपकी होनी चाहिए, नाम आपका, आपके पापा का, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, एलएमवी या एचएमवी, कब से कब तक और कहाँ पर चलवाई है, कौन सी गाड़ी चलाई है, ये आप जरूर लिखाएं। गाड़ी कौन सी गाड़ी का मतलब है एलएमवी या एचएमवी, गाड़ी का पर्टिकुलर नाम लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ से बनवाते हैं, एक उसकी सील बनी होनी चाहिए। सील है, उसका पद है, उसका नाम है, ये पता वहां पर जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। अब है एक्सपीरियंस एलएमवी प्लस एचएमवी या ओनली एचएमवी, तो आप यहां पर इस एमईएस भर्ती के लिए आप ये भी बनवा सकते हैं और ये भी बनवा सकते हैं, दोनों इसमें वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब है एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन आएगा क्या? देखो, इसकी संभावना तो बहुत ही कम है, रेयर केस में है, इतनी बड़ी भर्ती है, और वेरिफिकेशन में आप सभी को पता बहुत लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पर दूसरी बात, फर्म से वहाँ पर रिप्लाई आने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, उनका रिप्लाई कलेक्शन करने में और करने में। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कई बार ये वेरिफिकेशन करती है जहाँ पर संशय होता है। तो आपको ये करना है कि आप जहाँ पर रहते हैं, हर एरिया में प्राइवेट स्कूल होती है, तो वहां से आप बनवा सकते हैं। अगर आपने पहले से बनवा लिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नो फिकर, नो टेंशन। आपके पास में जो एक्सपीरियंस है वो भेज दीजिए। जो आपने फॉर्म में भरा है वो अगर आपके पास है, वो चाहे कहीं का हो। अब आप सोच रहे हैं यार गुरुजी ने कह दिया तो स्कूल से बनवा लूं, ऐसा मत करो। जो फॉर्म में भरा है वो है आपके पास, तो आप उसको भेज दो, नो टेंशन। आज तक एक्सपीरियंस को लेकर किसी को भी व्यक्ति को भर्तियों से बाहर नहीं किया गया है। एक्सपीरियंस लेटर को लेकर किसी भी कैंडिडेट को, यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट में भर्ती हुई थी, अनुभव मांगा गया था, तो वहां पर जो एचएमवी का ले जा रहा था तो उससे तो कह रहे थे भी एलएमवी प्लस एचएमवी का लाओ, और जो एलएमवी प्लस एचएमवी का ले जा रहे थे उसको कह रहे थे एचएमवी का लाओ। यानी कि जो कैंडिडेट यहां पे ये ले जा रहा था उसको तो कह रहे थे कि भाई ये ले जाओ, और जो ये ले जा रहा था उसको कह रहे थे ये ले जाओ, लेके आओ। तो वो वहीं से कोर्ट में गए और वहां से भी किसी से वहां पे बनवा के, कहीं से भी कैसे भी टूटा फूटा बना के जमा करवा रहे हैं और काम चल रहा है, ऐसा होता है। तो किसी भी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेके आपको बाहर नहीं किया जाता। अब है एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन आएगा क्या? वो आपका काम है, हालांकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग न हो, और उसके बाद भी, कि आप जहां से बनवाते हैं वहां पे आपकी लाइजनिंग अच्छी हो, और उनसे ये खबर रखें कि भी आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपका एक्सपेंस का जो है वो वेरिफिकेशन आ सकता है। बाय द वे आए तो आप ध्यान रखना इस टाइप से। बाकी आप जब लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिफिकेशन आता है नहीं आता है। संभावना 99% नहीं है, वेरिफिकेशन आने की 99% संभावना नहीं है, केवल 1% संभावना रहती है। ये जो है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आपने बनवाया उनको कह दो कि भी आएगा, उनसे पूछेंगे भी आपने जारी किया है क्या, किया है, इसने गाड़ी चलाई है क्या चलाई है, बस ये लिख के देना है भाई। वो अगर लिख के दे रहे हैं तो वो ये लिख के दे देंगे, हाँ भाई ये जो मैंने जारी किया वो सही है। बस एक्सपीरियंस कब का बना होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस जो है वो आपकी जो लास्ट डेट है
लास्ट डेट से पहले का बनाना चाहिए। अब इसमें जो जारी डेट है, आप जो लास्ट डेट है उससे पहले की डलवा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट डाउन रखनी पड़ेगी। तो ये थे एक्सपेंस सर्टिफिकेट को लेकर डाउट। अब साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप अब एमईएस में क्वालिफाई हो गए हैं। एमईएस में जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो चुका है, शॉर्ट लिस्टेड आप हो चुके हैं सेकंड स्टेज के लिए। तो यहाँ पर आप बधाई के पात्र है। पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब इसमें कौन सी गाड़ी चलवाएंगे भाई, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा गाड़ी कौन सी चलवाएंगे, प्लस यहाँ पर ऑप्टिकल कौन से देंगे, दो चीज़ें बच्चे जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चाहे कोई सी भी गाड़ी दे, कोई सा भी ऑप्टिकल दे, आपको यहाँ पर एक तो एचएमवी गाड़ी सीखनी है, प्लस एक आपको एलएमवी गाड़ी सीखनी है। ये दो गाड़ियाँ सीख लो। ऑप्टिकल की बात करता हूँ, एक आप एट सीख लेना और एक एच सीख लेना। ये चार चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। एक तो हाईवी गाड़ी, एक लाइट गाड़ी, एक एट और एक एच। ये चार चीज़ें, ये दो ऑप्टिकल अगर आप इन दोनों से एलएमवी से एच और एट और एचएमवी से भी एच और एट, ये दोनों अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपको चाहे कोई सी भी गाड़ी दे, कोई सा भी ऑप्टिकल दे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। साथ ही फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप इसकी ड्राइविंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ड्राइविंग सेंटर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी एट होम ड्राइविंग सेंटर हमारा जो ड्राइविंग सेंटर है इसका नाम है, और इसका पता आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि हेवी गाड़ी में बस है, एस मॉडल है, एस मॉडल, कैंटर है। कैंटर आजकल भर्तियों में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब इन गाड़ियों के लिए एट ऑप्टिकल भी है, एच भी है, जेड भी है, एल भी है, सारे ऑप्टिकल यहाँ पे बना रखे हैं। अब बात करते हैं एलएमवी गाड़ियाँ जो होती है, एलएमवी गाड़ियाँ भी है, इनके लिए भी 8 है, एच है, एल है, जेड होता है, जिग जेग होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में बनी हुई हैं, आप सीख सकते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, कहीं से भी सीखें, बस आपको गाड़ी ऑप्टिकल्स पे चलाना आना चाहिए, ये चीज़ें मेन। तो आप अगर हमारे साथ में जुड़कर भी तैयारी करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में जो भी है, आप जहाँ पे आप विश्वास करते हैं, जहाँ से आपको विश्वास है कि यार मैं यहाँ से करके बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा, तो वहाँ से आप ड्राइविंग सेंटर पे जाके गाड़ी सीख सकते हैं। तो ड्राइविंग का थोड़ा सा देख लेना समय पर, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ठीक है। तो ये था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। इसके अलावा साथ में आपको बताना चाहूँगा, जो आपका अब बात ये आती है कि जो आपका जो फॉर्म है, आप एक लिफाफा तैयार करके आपके जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी भेजनी है, अटेस्टेड करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस की आपको फ़ोटोकॉपी भेजनी है, अटेस्टेड करनी है, 10वीं की मार्कशीट है, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर भेजेंगे। तो भेजते समय आपको एक आधार कार्ड की भी आप फ़ोटोकॉपी भेज देना। तो ये कहाँ पर भेजेंगे, तो आप सभी को पता है कि जो एमईएस ड्राइवर की भर्ती है, एमईएस ड्राइवर की जो भर्ती, इसका जो पोस्ट कोड था वो NR 326-23 ये कोड था। तो ये NR जो यहाँ पर है, NR का मतलब है नॉर्थ रीजन। वो ये नॉर्थ रीजन पॉइंट नंबर 6 पे दिया गया है। वो 6 नंबर पॉइंट का जो यहाँ पर एड्रेस है वो आप यहाँ पर खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ पे है, रीजनल डायरेक्टर NR, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 5th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। तो ये है आपका एमईएस ड्राइवर का जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं बाय स्पीड पोस्ट। केवल और केवल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये कागज़ भेजने हैं, ठीक है। आपको मैन्युअली जाके जमा नहीं करवाना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा दें। उसको ट्रैक करते रहें कि भाई पहुँचे नहीं पहुँचे, और पहुँच गए हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका पहुँच जाएगा। स्पीड पोस्ट कभी भी डिले नहीं होती और तुरंत पहुँच जाती है। तो यह बिना सोचे आपको कुछ भी नहीं करना है, सोच समझकर सारे दस्तावेज लगा के सभी पर हस्ताक्षर हों। और आपको यहाँ पर फ़ोटो भेजने की तो आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्म आपको भरना नहीं है। डायरेक्ट लिफाफा लिया और लिफाफे के ऊपर आपको जो डायरेक्शंस है उस हिसाब से आपको सबसे ऊपर मैट्रिकुलेशन लिखना है, और उसके बाद में आपको पोस्ट का कोड लिखना है NR 326 और 323 ये कोड लिख के इसके बाद में फॉर्म टू का एड्रेस लिखना है जो ये 6 नंबर में अभी दिया गया है, और बीच में नीचे लिखना है फ्रॉम में आपका स्वयं का एड्रेस लिखना है, स्वयं का पता यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ एक्सपीरियंस को लेकर जो भी डाउट थे आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।